नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इकराह फिद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर दीन च जबरदस्ती दाखिल करने का जिक्र करांगे लोगों को जितो रब ने मना किया। कुरान करीम सूरा बकरा दी 256वीं आयत पाक दे शुरू का हिस्सा है जिहड़ा उहदे विच सुने रब ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन कि दीन दे विच जबरदस्ती नहीं है कि किसी नूं जबरदस्ती दीन च दाखिल किया जाए। दावत है अल्लाह दी, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदे नाल बहुत मुहब्बत करते हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मतियां नाल और इस तमाम इंसानों नाल बहुत मुहब्बत करते हैं। इस वास्ते अल्लाह रसूल हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल इन्हें तरफ देख रहे हैं। जैसा कि हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक 24 घंटे 360 वारी इंसान दे दिल के अंदर इल्हाम करता अपनी तरफ मतवज्जो होने वास्ते, अपनी तरफ मतवज्जो करने वास्ते कि नफ्स दी शैतान दी दुनिया दी और नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों के पीछे लग के इंसान दे अंदर इंसान का सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड क्योंकि जलमाती लहर ना भरिया होंदा वो इस पैगाम नूं दे उत्ते तवज्जो नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात नूं और कायनात की हर शय इंसानों वास्ते बनाया और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार वास्ते पैदा फरमाया। इस वास्ते इन्हां अंदर अपनी रूह रखी है, अपनी रूह फूकी है। इन्हें अपने नूर तो नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाया, नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रूहों पैदा फरमाया और इस रूह च ताकत रखी है कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदे मौला की नेमत हासिल करे। वह तरीका सुने रब ने कुरान पाक दस्या, साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या, साढ़े अल्लाह वाले सब दसते गए ने। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान पीरो पेशवा की मदद नाल रूहानी मदद नाल ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल ही अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सकता और यही इंसान की आखिरी मंजिल है जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च दस्या व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। और अल्लाह की बारगाह तक जाने वाला रास्ता ही सीधा है जिहदे बारे सुने रब ने दस्या कुरान पाक च वल्लाह कसद सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। और कुरान पाक दस्या जिहड़े साढ़े रस्ते तो हटे, जिन्हें साढ़े रस्ते तो मुँह मोड़िया, मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया, मेरे दीद का इनकार किया, मेरे दीदार का इनकार किया, लोगों को शदीद अजाब दिता जाएगा, बगैर असाब तो जहन्नम सिड़ दिता जाएगा और ये लोग खसारे बेच रहे। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां गुमराह फिरकियां टोलियां जिहदे मौला दी गल्लां नूं छुपाउंदे आ जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च दस्या। लेकिन इस पैगाम नूं पहुंचाउण वास्ते अल्लाह सोने ने अपने हबीब नूं साडे को भेजिया और एहसान जताया। इन्नियां नेमतां दियां कोई एहसान नहीं जताया, अपने हबीब नूं भेजिया ते एहसान जताया अल्लाह ने कुरान च। कौन अपना किसी को महबूब दिंदा है ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कुरान पाक की सूरत अपनी सुनतां की सूरत के अंदर, हदीस की सूरत के अंदर। क्यों कुरान अल्लाह का पैगाम और हकामात ने, सुन्नत कुरान हकीम की अमली तफसीर है। खुद कुरान ने दस्या आप अपने को कुछ नहीं कहते, जो पैगाम साडा उही तुहाडे तक पहुँचाते हैं ताकि अपना मकसद है तुसी हासिल कर सको। और अल्लाह के इस पैगाम को अगर किसी समझिया वो जिंदा दिल मुर्दा नफ्स सही उलकीदा उलमा मशाइख ने समझिया। इस वास्ते अल्लाह वाले ने सब कुछ कुर्बान करके राह मौला के मुसाफिर बन गए।
और रूह अल्लाह की तरफ दौड़ी, रूह अल्लाह सोने तरफ दौड़ी और उन्होंने इस कम नूं पै तकमील ते पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों उन्होंने सच्चाई देखी तो उन्होंने अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया। तो जेड़े भी सच्चे दिलों इस राह चलते आ, रब का वादा कुरान पाक जो साड़ी राज रियाज तो मुजाहदा मेहनत करते हैं, असी उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तरीका और सुन्नत यही है कि वब्तगुल वसीला, रब पढ़ो फिर फतह वो नहीं फना अख्तियार करो, क्योंकि यही बेहतरीन नमूना अमल है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। और सारी बात नहीं कामयाबियाँ का राज सिर्फ और सिर्फ इत्तबाई रसूल च, इत्तबाई रसूल ही सारा दीन है। और वो ईमान इंसान को हासिल होएगी तो फिर ही वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ पहुँचा दो अगर चाह एक कहती ही होवे। तो जिन्हें भी अल्लाह के इस पैगाम पर अमल किया वो दोनों जहाना च कामयाब होए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ता ही फरमाया सी, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को कबूलियत अमल किया, उन्होंने इसे दुनिया के अंदर ही दिल दे आईने दिल दी अखा ना बेचे दीदारे मौला दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा हासिल होई। तो इन्होंने लोगों ने फिर आखिरी खुलियां अखा ना दीदारे मौला दी नेमत हासिल होई कि जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया। तो इस्लामी इल्म में तसव्वुफ जिहड़ा उसकी तालीमात का खुलासा ही है फना फिर तौहीद होना, गर्क फिर तौहीद होना, दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल करना। हज़रत अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने जिस्मानी अज़ा नूं नफसानी ख्वाहिशात दे नाल खुश किया, उन्हें अपने दिल में नदामता ना दरख्त ला लिया। हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हर वो बातन जिहड़ा ज़ात के खिलाफ होवे बातल है, यानी हर हो इल्हाम कशफ करामत अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो बातल और कोई हैसियत नहीं, क्योंकि सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत है, इसके अलावा सब शैतानी प्रोग्राम रहे। हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते तवक्कल का पहला मरतबा यह है कि इंसान अल्लाह पाक के सामने इस तरह हो जिमें गुसल देन वाले के सामने मुर्दा होंदा, यानी मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाए, मुर्दा बन के अल्लाह के प्यारे हबीब दे के हाजिर रहे, मुर्दा बन के अपने पिरो पेशवा दे के हाजिर रहे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इंसान सारे ही खूबसूरत होंदे ने मगर बहार की खुशबू किसे किसे विचों आउंदी है कि जिहड़े मासो अल्लाह तो कलमन फारग हो जाते हैं, ला इलाहा दी नफी इल्ला अल्लाह दा इसबात हासिल कर लेंदे, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो खलकी असबाबो अरबाब चों कलमन निकल जाते, हमेशा लिए कोशिश भी कर इन्हां दा ख्याल ना होवे, दिल विच ख्याल होवे सिर्फ अल्लाह सोने दा, मासो अल्लाह तो निकल के ईमान लिया के सच्ची तौबा करके अल्लाह के हजूर हाजिर रहे हर लम्हा। सच्चे अल्लाह वाले कलमन हर वेले ज़ाते मौले डुबे रहते, नमाज़े इश्क नाल नीति होंदी है। तो ये वो पैगाम है जिहड़ा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि पैगाम दूजियां तक पहुँचाए। सच्चे अल्लाह वाले यही पैगाम दूजियां तक पहुँचा रहे हैं कि इंसानों तो अल्लाह ने अपने वास्ते पैदा किया, अपने दीदार वास्ते। जब तक तुसी ये मकसद हासिल नहीं करोगे, दोनों जहाना कामयाबी हासिल नहीं करोगे। ये दावत है, ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, कोई धक्केशाही नहीं। दिल मंद कबूलो नहीं, दिल मंद ना कबूलो, लेकिन कबूलना उन्ना ही है कि जिन्हें रोज़े लस्त जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बुला के आसे, तो जिन्हें दुनिया की नेमत दिखाइया सी अल्लाह सोने जिन्होंने जड़ियाँ रूहां उधर दौड़ गई सी गंदियां रूहां, उन्होंने कदे भी नहीं कबूलना, उन्होंने जिन्नी मर्जी तुसी दावत दई जाओ उन्हें कदे भी नहीं मिलना। सारी जिंदगी दुनिया के तलब के पिछे दौड़ के ही जलील रसवा होंदे रहना, नफ्स दी ख्वाहिशां पिछे लग के तबाह बर्बाद होंदे रहना, दो जहान बर्बाद कर लेने ने, रंग बरंगियां जिस्मानी रूहानी बीमारियां मुबतला कर लेना, क्योंकि उन्होंने अपने सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फिर भी दुनिया की तलब दी की है। इस वास्ते लोग खसारे च ने। बहरहाल हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह तक, अल्लाह की मखलूक तक, हर इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दे। हर अल्लाह के पैगाम ने
इस्लाम ने हर घर दाखिल होना है, उन्होंने तक पहुँचना है, मनना ना मनना इन्हों की मर्जी है। क्योंकि ला इकराह दीन की धक्केशाही नहीं, दीन च कोई जबरदस्ती नहीं। दिल मंदा कबूलो नहीं, दिल मंदा ना सही, खाओ अपना होवे को पराया होवे। तो जिन्हें कबूल लिया वो दोनों जहाना च कामयाब हो गए। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम मिल माजिद मस्किन बेसहारा इंसान आ सोए फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका बिलामतियाद रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानी दा भला करने वाला बंदा बनाए। हर लम्हा अपने कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारने वाला बंदा बनाए। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाही फेले लाही तकदीर मौला बन जाने वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।